हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर मैट्रिसेस। आपको वीडियो मिली थी लास्ट टाइम, आपने देखा होगा क्या होता है मैट्रिक्स, क्या ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिक्स के, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैट्रिक्स की, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। इतनी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है मैट्रिसेस में। तो सोचा कि कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक मैट्रिक्स के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं कुछ उसकी प्रैक्टिस कर ली जाए। तो मैट्रिसेस चैप्टर था, टॉपिक था मैट्रिक्स, क्लास 12th आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ मैट्रिक्स, ध्यान से पढ़िएगा, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 5 रोज, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 5 रोज, सॉल्यूशन यहाँ पर हम देंगे और कह रहा है कि रोज कितनी है, रोज 5 है। एक मैट्रिक्स है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 5 रोज एंड ईच रोज कंटेन्स 3 एलिमेंट। एक मैट्रिक्स है जिसमें 5 रोज हैं, रोज आपको पता ना, जैसे हॉरिजॉन्टल होती हैं, 3 4 5, 5 रोज हो गई। एंड ईच रोज कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। सपोज दैट यहाँ एक एलिमेंट होगा, यहाँ 3 हो गए, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी और 3 यहाँ भी, क्योंकि बोला है ना ईच रोज कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको पता है कि ये 5 रोज हो गई और ये जो 3 एलिमेंट हैं ये हमको क्या शो कर रहे हैं, कॉलम। ये देखिए C1, C2, C3। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ऑर्डर के लिए हमने आपको बताया था, ऑर्डर के लिए हमने बताया था कि क्या होता है ऑर्डर मैट्रिक्स का, M क्रॉस N, वेयर M shows नंबर ऑफ रोज एंड N shows नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज तो हमें पहले से गिवन है 5, और कॉलम के लिए हमें एक हिंट दिया था कि ईच रोज कंटेन्स 3 एलिमेंट। प्रत्येक रो में सिर्फ 3 एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट है तो 3 ही तो कॉलम बनेंगे। मतलब कि हम लिख सकते हैं कॉलम्स कितने बन रहे थे, 3, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है उसका। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आपको एलिमेंट्स दे दिया है। जैसे यहाँ पर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 जा 15, तो मतलब अगर उस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट 15 होते तो ऑर्डर पूछता, ये चीज़ पूछता। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 12 एलिमेंट्स हैं और फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर बताना है। तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर क्यों बोला, कि सारे जितने संभव हो सकते हैं ऑर्डर वो बताइए। तो अगर आप दिमाग में आ रहा है सर ऑर्डर तो एक ही संभव है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको देखें इसके और भी ऑर्डर हो सकते थे, 3 × 5 हो सकते, लेकिन इसमें कंडीशन ऐसी दे दिया था, उस कंडीशन पे सिर्फ 5 × 3 बना। सही, इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दिया है, सिर्फ एलिमेंट्स बोला है, इसलिए नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं दिया। तो अगर सिर्फ एलिमेंट्स हमें बोल रहा है तो हम नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज भी तो हो सकते हैं। मान लो किसी ने बना दिया, सपोज दैट किसी ने, देखिए सेकंड क्वेश्चन सोल्यूशन, किसी ने कह दिया कि नहीं मैं रो एक ही रखूँगा, कॉलम कितना रखूँगा, 12। तो बताइए एक ऑर्डर तो ये बन गया। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं मैं 12 रो रखूँगा, कॉलम सिंगल रखूँगा, तो एक ऑर्डर ये बन गया आपका। एलिमेंट अभी सेम है, एलिमेंट तो सेम ही आ रहे हैं ना, 12 1 जा 12, 1 12 जा 12। फिर तीसरे बच्चे ने कहा नहीं सर मैं तो 3 रखूँगा रो एंड 4 रखूँगा कॉलम। तो अगले ने बोला नहीं मैं 4 रो रखूँगा, कॉलम 3 रखूँगा। देखिए 2 ऑर्डर ये भी बन गए। ठीक है, और क्या ऑर्डर बन सकता है, एक ने बोला नहीं मैं 2 रो रखूँगा, 6 कॉलम रखूँगा। फिर ये हुआ कि नहीं मैं 6 रो रखूँगा, 2 कॉलम रखूँगा, ये भी एक ऑर्डर बन सकता है। तो कहने का मतलब जितने एलिमेंट हैं उसके जितने फैक्टर हो सकते थे उस फैक्टर को पेयर फॉर्म में लिख लिया और वही उसके पॉसिबल क्या हो सकते हैं, ऑर्डर। अब इसके अलावा कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है जिससे मैट्रिक्स बन सके, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 12 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो आपके ऑल पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्डर बन सकते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट्स फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर से वही बात है, इस क्वेश्चन की तरह ये भी है, 5 एलिमेंट्स। अच्छा 5 एक प्राइम नंबर भी है, ऑड नंबर भी है,
फैक्टर ज़्यादा होगा नहीं, या तो 1 रो हो जाए 5 कॉलम तो पहला ऑर्डर ये हो जाएगा 1 क्रॉस 5, या 5 रो हो जाए कॉलम 1 हो जाए तो 5 क्रॉस 1, 2 ही ऑर्डर बनेंगे और कोई बन नहीं सकता। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो पॉज करके नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपका अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में भी 1 नंबर में आ जाता है या 2 नंबर में, और अच्छा है। स्टार्ट यहीं से होता है मैट्रिक्स के क्वेश्चन का। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपको बनानी है, कंस्ट्रक्शन करना है उसका, और उसके लिए कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। ए आई जे वेयर 2 क्रॉस 2 वेयर ए आई जे इज इक्वल टू दिस। इस कंडीशन के तहत आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, इस अंडर कंडीशन। और ये इसका क्या मतलब होता है 2 क्रॉस 2, ये तो आपका ऑर्डर है, मतलब रो भी कितनी होंगी उसमें 2, कॉलम भी कितने होंगे 2, मतलब m क्रॉस n। ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, इसका मतलब 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो ये ए आई जे क्या है, आई और जे आपको पता है, ये रो और कॉलम को ये भी शो करते हैं। ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होता है, और ये पोजीशन शो करते हैं रो और कॉलम में। कैसे शो करते हैं बताते हैं आपको। कंडीशन क्या गिवन है देखिए, ए आई जे आई प्लस 2j। ज़रा देखिए, अगर मुझे कोई मैट्रिक्स बनानी हो, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ 2 क्रॉस 2 की, हम क्या ले सकते हैं A1 ऐसे स्मॉल में, A11 A12 A21 A22। इंट्रो ऑफ मैट्रिक्स में बताया था यही ऐसे एलिमेंट लेते हैं। क्यों लेते हैं? A11 ये शो कर रहा है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, A12 ये शो कर रहा है फर्स्ट रो तो अभी फर्स्ट है ना, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है। A21 देखिए रो अब क्या हो गई, चेंज हो गई, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, और ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, और ये बन गई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सी बात है। तो आई और जे को हम चेंज करते जाएं, मतलब सबसे पहले क्या चाहिए A11, मतलब कि आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू भी 1। अगर ये दोनों 1 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 इंटू 1, इट मीन्स 2 1 जा 2 प्लस 1 3। फिर क्या निकालना होगा A11 के बाद A12, मतलब कि आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2। यहाँ पुट करिए 1 प्लस 2 इंटू जे की वैल्यू, क्योंकि यहाँ 2 है तो ये हो गया 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5। फिर क्या निकालना है A21, ठीक है 2 1, मतलब कि आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू है 1। तो हम यहाँ पुट करेंगे आई की वैल्यू 2 प्लस 2, और यहाँ से देखिए जे की वैल्यू 1, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4, और लास्ट वन हमारा है A22। तो ये हो जाएगा हमारा A22, इट मीन्स आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2, देयरफॉर 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6। तो हमारे एलिमेंट जो आ गए हैं, जो हमें मैट्रिक्स बनानी थी, कंस्ट्रक्शन करना था, A11 की वैल्यू कितनी आई आपकी 3 है, A12 की वैल्यू कितनी है 5 है, A21 की वैल्यू कितनी है 4 है, और A22 की वैल्यू कितनी है 6 है। और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया कि हमारी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स अंडर द कंडीशन ऑफ दिस Aij इज इक्वल टू आई प्लस 2j इज दिस। मतलब ये कंस्ट्रक्शन हो गया मैट्रिक्स का, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर आपको 3 क्रॉस 3 का बोलता है, कंडीशन कुछ दे देता है Aij, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की बनती है तो उसमें 3 रो होते हैं, 3 कॉलम, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देख लीजिए भाई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है कि नहीं है, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है आपके सामने, बस आई और जे की वैल्यू पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज करते जाइए, सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, यहाँ पुट करिए, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आपके सामने अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, कंडीशंस दिए हैं। मैं स्टेप वाइज सारे टाइप ले रहा हूँ मैट्रिक्स के, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे बुक्स में, तो आप करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ये कंडीशन है एक, इफ़ एक्स, ये एक मैट्रिक्स है इज इक्वल टू दिस, मतलब 2 मैट्रिक्स हैं, इन दोनों को इक्वल बोल दिया है और कह रहा है फाइंड करिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कुछ कि 2 मैट्रिक्स इक्वल होती हैं जब उनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, यहाँ पर हैं, बिल्कुल हैं। तो जब कोई 2 मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
कहने का मतलब कि जो A11 इसका होगा वही A11 इसका भी होगा। तो हम अगर कंपेयर करेंगे दोनों मैट्रिक्स को तो आप देखिए जो पहला एलिमेंट है और इस मैट्रिक्स जो पहला एलिमेंट है ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3 के इक्वल। आपको जो 4 क्वांटिटी निकालनी थी x, y, z, w, पहला तो यहीं से आ गया। बात करते हैं जो इसका दूसरा एलिमेंट होगा वो इसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। कैसे हो रहा है ये, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी कहती है भाई, इसलिए हो रहा है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 2 है, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू आ गया आपका 4। ये आपके पास y मिल गया, ठीक है। इसकी जो तीसरी क्वांटिटी है, मतलब सेकेंड रो की फर्स्ट A21, वो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या है, 2x प्लस जेड जो है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 4 के। देख लो भाई यहाँ पर ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी की इक्वल होगी। और आपको वैल्यू पता है x की, यहाँ पुट करिए, 2 इंटू 3 प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2 3 जा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू जेड, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू 2। तो आपको z भी मिल गया। क्या क्या चाहिए था, x, y, z एंड w ना। तो जो इसकी फोर्थ क्वांटिटी मतलब A22 है, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, वो इसके इक्वल होगा। तो क्या है आपके पास यहाँ पर देखिए, 3y माइनस डब्लू इज इक्वल टू कितना लिखा है यहाँ पर, 7। ये हो गया 7। तो y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, कितनी है, 4 है। 3 इंटू 4 माइनस डब्लू इज इक्वल टू 7, 3 4 जा 12, 7 माइनस में इधर इज इक्वल टू डब्लू, 12 माइनस 7 5, तो डब्लू इज इक्वल टू 5। तो आपको जो क्वांटिटी निकालनी थी, 2 मैट्रिसेस थी, उनको इक्वेट करना था, सारे एलिमेंट्स को हम इक्वल लिख लिए। और यहाँ से हमें जो 4 क्वांटिटी x, y, z, w निकालना था, तो ये x मिल गया आपका, ये y मिल गया, ये z मिल गया और ये w मिल गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हो सकता है वो 3x3 की भी मैट्रिक्स रहे, तो वहाँ पर कंपेयर करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल दिखा के आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सामने अगला क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड 3a माइनस 2b इफ़ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। मतलब a एक मैट्रिक्स गिवन है, b एक मैट्रिक्स गिवन है, और आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है 3a माइनस 2b। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि a माइनस बी कैसे निकालते हैं, a प्लस बी कैसे, मैं आपको समझा चुका हूँ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में। तो 3a माइनस 2b है, तो कुछ नहीं करना है, a हमारे पास सही है, 3 का मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करना किसी कांस्टेंट का किसी मैट्रिक्स में, ये भी बता चुका हूँ। और b में किसका कर लें, 2 का कर लें, फिर माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, 3a। देखते हैं क्या आता है। 3a मतलब इसमें इस a में 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, किसी कांस्टेंट का किसी नंबर का मल्टीप्लाई अगर किसी मैट्रिक्स में होता है तो वो उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और यहाँ पर माइनस 15। बहुत प्यार समझना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम समझना है, समझ में आना चाहिए। 2 का मल्टीप्लाई b में करना है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 2b इज इक्वल टू, ये b मैट्रिक्स आपके सामने, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये माइनस 10, ये माइनस 12 और ये हो गया 6। मैट्रिक्स पता है ना, बहुत इजी चैप्टर है क्लास 12 का। फ्री के नंबर मिलते हैं यहाँ से, लूट लो जितना लूट सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन पे, निकालना क्या था हमें, 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b। इसका मतलब ये जो हमारे पास आया है मल्टीप्लाई करके 3a और ये जो आया है 2b, इन इसमें से इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस करते हैं, यहाँ पर है 3, 12, 18, 9, 6 माइनस 15 और माइनस करना है इसमें से 4, 8, 18 माइनस 10 माइनस 12, 6। और माइनस तो बहुत इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना भाई। 3 माइनस 4
-1, 18 -18, 0, पोजीशन भी वही लेता जाएगा जहाँ से माइनस होगा। 6 -12, तो माइनस माइनस प्लस, और 6 + 12 18, 12 - 8 4, 9 -10, माइनस और माइनस प्लस, तो 9 + 10 19, यहाँ पर है -15, यहाँ पर है -6, -15 -6 -21, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अब क्वेश्चन में चेंज क्या कर सकता है, ये 3x3 की मैट्रिक्स दे दे, ये भी 3x3 की दे दे, 2x2 की दे दे, यहाँ पर चेंज, यहाँ कुछ और बोल दे कि फाइंड 5a + 6b, ऐसे बोल दिया, 5a प्लस करने को बोल दिया, कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके प्लस करने को, माइनस करने को, कुछ भी बोल सकता है आपसे। तो मेथड यही होगा, आप मल्टीप्लाई करिए, प्लस करिए, माइनस करिए, जो भी करना हो करिए, बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आपका जो अगला क्वेश्चन है, वीडियो को नोट करिए, अलग टाइप है, सारे टाइप में करा दे रहा हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। x + y एक हमें मैट्रिक्स गिवन है, ऑलरेडी सम के फॉर्म में है ये, और x - y एक मैट्रिक्स गिवन है, और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड x एंड y, x और y की सेपरेटली वैल्यू चाहिए, मतलब x और y दो अलग मैट्रिक्स हमें चाहिए कि जिनको प्लस करने पर ये मिल जाए और माइनस करने पर ये मिल जाए। ठीक है, ये ऑलरेडी दो मैट्रिक्स का सम है, ये दो मैट्रिक्स का डिफरेंस है, इतनी सी बात है। ठीक है, तो इतनी सी बात है तो बहुत सिंपल ही। आप पीछे लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं 9th-10th में, कि जब इक्वेशंस दी होती थी वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी तो क्या करते थे, 5 है, 2 है, 0 है, 9 है, और दूसरी इक्वेशन है x - y = दूसरी मैट्रिक्स है 3 6 0 -1। अगर मैं उसी फॉर्म में बताऊँ आपको जिस तरह आपने 9th-10th में पढ़ा है, तो इन दोनों को प्लस कर लिया। प्लस क्यों किया, प्लस करने पे देखिए y माइनस में y प्लस में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट मीन्स 0 हो जाएगा, x + x ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और = में इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0, 9 - 1 8। तो ये हमें एक, अच्छा यहाँ सब में प्लस किया है, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो हमारे पास मिल क्या गया, 2x = दिस, देयरफॉर x = 2 इधर आएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 1/2 होगा, यहाँ पर 8 0 8 8, और जब डिवाइड करेंगे हम तो हमें फाइनली x मिल जाएगा। कितना मिल रहा है देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 4, x की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, y निकालना है, इसी को माइनस कर दीजिए, नहीं करना चाहते तो जो इक्वेशन थी वहाँ पर x की वैल्यू रख लीजिए, आ जाएगा। इस इक्वेशन में देखिए इक्वेशन है ना, x + y = 5 2 0 9, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितनी है 4 0 4 4, ये x हो गया, ये y है, = 5 2 0 9। बहुत सिंपल है, इसके बाद तो हो जाना चाहिए। क्या करना है, y निकालना है, y = इधर मैट्रिक्स लिखी है 5 2 0 9, माइनस करना है 4 4 0 4, और देखिए इसको माइनस करने पे आ क्या रहा है, 5 - 4 1, 2 - 4 -2, 0 - 0 0, 9 - 4 5, ये आपका आ गया y। तो x और y चाहिए था, दो अलग अलग मैट्रिक्स सेपरेटली आ चुकी हैं, जिनको सम करने पर ये मैट्रिक्स आएगी और डिफरेंस भी ये। आंसर भी चेक कर सकते हैं, प्लस करते हैं दोनों को, 4 + 1 5, 4 - 2 2, 0 + 0 0, 4 + 5 9, मतलब आंसर करेक्ट। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में।